आता हूँ जहां पर बरसात बड़ी मुश्किल से आती है। मैं भारत के उस कोने से आता हूँ जिसको लोग रेगिस्तान के नाम से पुकारते हैं। मैं भारत के उस कोने से आता हूँ जहां लोग कहते हैं कि वह पाकिस्तान की सीमा है। लेकिन अगर मैं बात करूं युवाओं की और युवाओं की ताकत की, तो सबसे अगर श्रेष्ठ रक्त अगर हिंदुस्तान के लिए किसी राज्य ने बहाया है तो वो राजस्थान है, जिसे रक्त का प्रदेश कहा जाता है, जहां पर वीरों की जन्मभूमि है। मैं उस जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं और आपके सामने एक संदेश लेके आया है। लेकिन जब ललितपुर का नाम सुना तो आजकल गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहले नाम मिला ललिताबाई का ललितपुर। और जब यहाँ पहुंचे और भाई अमर विश्वकर्मा जी ने एक फोन किया, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, सांसद महोदय जी और मंच पर विराजमान और सामने, पता नहीं वो कहां से हुआ, अमर जी ने कहा कि इस स्थान पर एक मेला लगा हुआ है और मेरे को इन्होंने नंबर दिए कलेक्टर साहब के कि सर थोड़ी सी से बात कीजिए। और पता नहीं ईश्वर प्रकृति ने और भगवान विश्वकर्मा जी की ताकत ने इतना मुझे बल दिया कि मैंने उनसे बात की और दूसरे दिन उनका फोन आया कि श्रीमान जी आज मैदान खाली हो रहा है, हमारा कार्यक्रम इसी स्थान पर होगा। ये है विश्वकर्मा की ताकत। मैंने कहा कि साहब को एक शब्द कहा था कि श्रीमान जी अगर मैदान खाली नहीं हुआ तो हाहाकार राजस्थान में भी मचेगा। उन्होंने कहा साहब चिंता मत करें, मैदान कल से खाली करना शुरू हो जाएगा। ये विश्वकर्मा है। मैं अपनी बात आपसे आगे यही कहूंगा कि मैं एक संदेश लेके आपके सामने आया और मंच पर विराजमान और खासकर मैं भी जो पीली पटियां गले में पहने हुए हैं उनसे एक प्रण लेके जाना चाहता हूं। और जो पीले टी शर्ट पहने हुए उनके लिए साहब, हम विश्वकर्मा जी के नाम से एक ही कार्यक्रम करते हैं और पूरे भारत में हम चाहते हैं कि मेरी बहन और बेटी कभी तकलीफ में न हो। जब उनकी डिलीवरी होती है, जब हम दुनिया में आते हैं, उस वक्त वो हॉस्पिटल में तड़पती है, वो तड़प हम देख नहीं सकते। और जितने भी विराजमान है अपने हृदय में झांकिएगा कि जो माता जब अपने बच्चे को पैदा करती है उस वक्त उसमें रक्त की कमी होती है। मैं आपके सामने एक ही संदेश लेके आया हूँ कि हम लोग पूरे भारत में कोई भी विश्वकर्मा वंशी महिला रक्त से तड़पती नहीं देखे, ऐसी भागदौड़, ऐसा एक मिशन हम लेके आपके सामने आए। हमने केवल 6 साल में विश्वकर्मा वंशियों के लिए 40,000 से अधिक रक्तदान राजस्थान में डायरेक्ट किया है। कोई मेडिकल कैंप, कोई कैंप नहीं किया। हम चाहते हैं कि ये काम हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में हो। ये काम हमने मंदसौर मध्य प्रदेश से शुरू किया है, राजस्थान से बाहर। और हम चाहते हैं कि जब ये पूरा कार्यक्रम देखा, पंडाल देखा और भाई अमर विश्वकर्मा की ताकत देखी तो मुझे लग रहा है कि हम जैसे युवा अगर राजस्थान के उस कोने से, भारत के उस कोने से मध्य भारत तक आ सकते हैं तो आजकल का युवा भारत के किसी कोने में जाके अपनी बहन बेटी को तड़पता हुआ नहीं दे सकती। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? तो सहमत है तो दोनों हाथ से एक बार फिर देखा, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बात करें अगर राजनीति की तो कहना कुछ नहीं चाहूंगा, ये कहूंगा कि अगर अपनी मां के जाए हो, अगर अपनी मां के पेट से जन्म लिया है तो किसी हालत में विश्वकर्मा वंशी के अलावा किसी को वोट मत दे। अगर विश्वकर्मा वंशी खड़ा है तो सबसे पहले उसी को प्राथमिकता, चाहे वो भारतीय किसी भी पार्टी से। कोई भी पार्टी देशद्रोही नहीं है, कोई भी पार्टी गलत नहीं है, वो भारत की है, हिंदुस्तान की है। उस जगह पे आप केवल विश्वकर्मा वंशी को देखिए और आंख मीट के टूट पड़ी उसके पीछे। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव है और हमें जब एक लिस्ट मिली तो उसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वहां जितनी पार्टियों से टिकट मिला, हमने तुरंत उसी रात फोन किया कि आदरणीय जी हम 20 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक हम टाइम निकालेंगे, वहां पर 10 दिन 15 दिन प्रचार करेंगे हरियाणा में। हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब है कि हमारा भाई को मजबूत बने। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि टीकमगढ़, सागर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलों से यहाँ लोग पधारे हैं, आइए हम रक्तदान के नाते विश्वकर्मा होके एक दुनिया को दिखाएं कि अगर रक्तदान डायरेक्ट किसी को किया जाता है तो विश्वकर्मा वंशी के अलावा कोई नहीं कर सकता। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो माफी चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।